नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगने के अगले दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। विपक्ष के 15 सांसदों को सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने सुरक्षा में चूक को लेकर 8 सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया है। इसी बीच गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर आतंक विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। छठे आरोपी और संसद कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित झा अभी फरार है। उसकी तलाशी में छापेमारी चल रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक नीलम के पक्ष में हरियाणा के जिंद में गुरुवार को महापंचायत भी की गई, लेकिन किसी गोदी मीडिया पर पास जारी किए गए सांसद पर कोई खबर नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन यानी आज संसद सुरक्षा में चूक के मामले पर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। हंगामे के चलते दिन में कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बार बार वार्निंग के बाद भी हंगामा करने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी पार्टियों के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। वहीं राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को भी बचे हुए सत्र से निलंबित किया गया। कुल मिलाकर 15 सांसद सस्पेंड किए गए। इसी बीच 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसों वाला शहर बन गया है दिल्ली। जी हां, दिल्ली के मौजूदा बसों के बेड़े में आज 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई। एक साथ इतनी इलेक्ट्रिक बसें पहले कभी बेड़े में शामिल नहीं की गई थी। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली परिवहन निगम के इंद्रप्रस्थ डिपो पर इन बसों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया गया। इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश सिंह गहलोत ने बताया कि अब दिल्ली में कुल 1300 इलेक्ट्रिक बस हो गई है। यही नहीं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 6000 और इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का ऑर्डर दिया है। केजरीवाल सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक दिल्ली में कुल 10,500 बसें हो, जिसमें 80% इलेक्ट्रिक हो। देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग को लेकर दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में कई रैलियां हो चुकी है। कर्मचारी संगठनों की एक ही मांग है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली हो। केंद्र सरकार ने इस बाबत एक कमेटी का गठन किया, हालांकि उसमें ओपीएस का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। कमेटी केवल एनपीएस में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। ये मामला अब संसद में भी उठ रहा है। लोकसभा सदस्य नव कुमार सरनिया, दीपक बेज और कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ऑफिस बहाली के लिए सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही एनपीएस के तहत पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण में कर्मियों का जमा पैसा राज्य सरकारों को नहीं दिया जा सकता है। तो बहुत बड़ी खबर पुरानी पेंशन को लेकर। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।